Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 3 that is ecology. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 3 about global वार्मिंग। इससे पहले हमने पढ़ा कि कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल क्या है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एक पाथवे में मूव करती हैं, एक साइकिल में मूव करती हैं और एटमॉस्फेयर का बैलेंस मेंटेन रखती हैं। तो और नेक्स्ट में हमने देखा कि क्या रिलेशन है इन दोनों साइकिल्स का, किस तरह से ये दोनों साइकिल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं और किस तरह से इनका जो इंटरलिंक्ड रिलेशन है वो किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखता है। आज हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, किस तरह से इन दोनों गैसेस में इम्बैलेंस आता है, इनका बैलेंस खराब होता है और क्लाइमेट में चेंज आता है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। सो एसएलओ देखते हैं। Describe global warming and explain how threats to carbon and oxygen balance such as overpopulation, reliance on fossil fuels and deforestation are contributing to global warming and climate change. आज जो हमने इस एसएलओ में देखना है वो देखना है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल को जो थ्रेट्स हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, बाय डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन, ये ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह से थ्रेट करती हैं इस बैलेंस को और इस बैलेंस के ख़राब होने की वजह से किस तरह से क्लाइमेट में चेंज आता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। एक्टिविटी है, एक पिक्चर शो करवाई गई है। इस पिक्चर में मुझे जल्दी से बताएं क्या शो करवाया गया है। यस, ये रिलेशन शो करवाया गया है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल, कि किस तरह से जो प्रोड्यूसर्स हैं ऑक्सीजन के वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और जो कंज्यूमर्स हैं ऑक्सीजन के वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। देन जो प्रोड्यूसर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और जो कंज्यूमर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो किस तरह से उसको कंज्यूम करते हैं। और ये एक साइकिल चलता रहता है इन एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल। तो जब इन दोनों गैसेस में इस बैलेंस में ज़रा सा भी चेंज आता है, ये थोड़ा सा भी बैलेंस ख़राब होता है, जो अकाउंट है ऑक्सीजन का 21% और जो कार्बन डाइऑक्साइड का अकाउंट है डेट इज़ 0.04%, ये थोड़ा सा भी जब हिलता है ये बैलेंस तो क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज आता है, बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी डिस्टर्ब होते हैं और डिफरेंट जो क्लाइमेटिक चेंज है लाइक फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा बारिशें शुरू हो जाती हैं और जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लग जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर का बैलेंस ख़राब हो जाता है। क्वेश्चंस हैं, डू यू थिंक एंड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विल हैव एनी एडवर्स इफेक्ट? क्या आपने कभी सोचा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है जब इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? यस, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर बहुत हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज इफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज्ड व्हाट विल हैपन? अगर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाए इन एटमॉस्फेयर तो उससे क्या इफेक्ट होगा? यस, जब ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो लो हो जाएगी तो किस पे इफेक्ट होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ब्रीथिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं तो जो अंदर गैस हम लेकर जाते हैं
जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डेट इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेवल जब एटमॉस्फेयर में डिक्रीज हो जाएगा तो इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट होगा ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो जब ये जो बैलेंस है ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड का इन कार्बन साइकिल का, जब ये बैलेंस खराब होता है बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सन की जब रेडिएशंस पड़ती हैं अर्थ पे, तो ये जो अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कुछ गैसेस जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती है एटमॉस्फेयर पे, तो क्या होता है, वो जो सूरज से आने वाली शुआएं हैं उनको बहुत ज़्यादा जज्ब करती हैं ये गैसेस, और जब ये शुआएं बहुत ज़्यादा जज्ब होती हैं तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे अर्थ का क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, डिफरेंट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और इसके अलावा पानी के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मिकदार में आ जाएं बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डेट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो बहुत एडवर्स होते हैं। लाइक क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा बारिशें होने लग जाती हैं, फ्लड आते हैं। इसके अलावा जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्लड आते हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं, इस बैलेंस के ख़राब होने के फैक्टर्स क्या हैं, ये बैलेंस ख़राब किस वजह से होता है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं लाइक ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरियात जो बढ़ती हैं, उनको पूरा करने के लिए जो फॉरेस्ट हैं उनकी कटिंग की जाती है लैंड नीड को मेंटेन करने के लिए। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कॉज होती है। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा कंबशन की जाती है फॉसिल फ्यूल्स की ऑन लार्ज लेवल, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। फर्स्ट वन इज़ ओवर पॉपुलेशन। जब ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो जो नीड्स होती हैं पॉपुलेशन की, डेट आर लैंड एंड फूड, वो भी बढ़ जाती हैं। ये दोनों नीड्स भी बढ़ जाती हैं। शेल्टर की नीड और खुराक की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इनको पूरा करने के लिए, लैंड की नीड को पूरा करने के लिए दरख्तों की कटाई की जाती है, फॉरेस्ट ख़त्म किए जाते हैं ताकि लैंड की नीड को फुलफ़िल किया जा सके। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन का जो बैलेंस है वो ख़राब होता है, और उस बैलेंस के डिस्टर्ब होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। नेक्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन। जब दरख्तों की कटाई की जाती है, दरख्त बहुत ज़्यादा मिकदार में काटे जाते हैं, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में बढ़ जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि दरख्त जो हैं वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं ऑक्सीजन के और लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जब ये कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि वो एक तो उनका ब्रीथिंग इफ़ेक्ट होगा, दूसरा क्लाइमेट भी चेंज होगा और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो भी डिस्टर्ब होगी, फूड डिस्टर्ब होगी। तो इस तरह से जो है वो डिफॉरेस्टेशन इफ़ेक्ट करता है और कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट इज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा लेवल पे
जब जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वैसे वैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इंडस्ट्रीज़ में फॉसिल फ्यूल्स की बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हवा में रेट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है और बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक चेंज फैक्टर्स हैं वो शो हो रहे हैं। लाइक फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और इसके अलावा जो सीजन्स का जो टाइमिंग है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रह रही है और सर्दी जो है वो बहुत कम मिकदार में आ रही है। सो इस तरह से ये जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन साइकिल का, वो बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कॉज करता है और क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। सो व्हाट हैव आई लर्न? ग्लोबल वार्मिंग इज an increase in atmospheric temperature due to an increase in carbon dioxide and other gases through overpopulation, deforestation, burning of fossil fuels. जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, और इसके डिस्टर्ब होने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है इन एटमॉस्फेयर में। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर का, जो बहुत से क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं वो शो करवा रहा है। सो ये असेसमेंट है आज के SLO पे, ये आपने सॉल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से परफॉर्म की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो होमवर्क क्या करना है आपने? सर्च आउट डिफरेंट फैक्टर्स दैट टेक पार्ट इन द इंक्रीज ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स। जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जो कि 3 तो मैंने आपको पढ़ाई, इसके अलावा जो भी फैक्टर्स हैं आपने सर्च आउट करने हैं फ्रॉम इंटरनेट। आपने इन फैक्टर्स को सर्च करना है जो कि कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और जो दीगर गैसेस हैं जो एटमॉस्फेरिक चेंज ला रही हैं, उनके जो फैक्टर्स हैं डिफरेंट, उनको सर्च आउट करना है और उनको अपनी नोटबुक पे नोट करना है और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना है। So I hope now are you able to better explain about the global warming and factors of global warming. Thank you so much. Allah Hafiz.